कौन पुराण के 12वें अध्याय में महर्षि भृगु, मरीचि, पुलत्स तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन, 49 अग्नियों, पितरों तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन। सूर्य वाले महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नामक 2 देवता भी उनसे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जमाता हुए। महात्मा मेरु की आयति और नीति नाम की 2 कन्याएं थीं। वे क्रमशः धाता तथा विधाता की पत्नियां थीं। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु से मारकंडे हुए तथा प्राण के कांतिमान वेदशिरा नाम के पुत्र हुए। महर्षि मरीचि के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अपचिति था। पौर्णमास के विरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र हुए। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने करदम, वरियान और उससे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो तप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्य आत्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा की समृति नामक पत्नी ने सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्ना 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलस्त्य ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रेय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संभव मनवंतर के अपने पूर्व जन्म में वे ही अगस्त नाम से प्रसिद्ध थे। पुलस्त्य को प्रीति से वेदबाहु नामक एक अन्य पुत्र और सन्नति इस नाम से प्रसिद्ध एक कन्या थी। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी उधर रेता बाल खल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों और कमल के समान नेत्र वाली तथा सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। राज्य, ओहु, उदरबाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र नाम वाले ये वशिष्ठ के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे। तीजो, ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वह वहनी नामक पुत्र था, उससे स्वाहा ने महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। वे तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे। मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान और विद्युत से संबंध अग्नि को पावक कहा जाता है। जो ये सूर्य चमकता है वह शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों की 45 संतानें हुई। इस प्रकार पावक, पवमान तथा शुचि नामक 3 अग्नियों और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं उन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियां कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। ब्रह्मा के अग्निश्वात तथा बहिर्षद नामक 2 पुत्र कहे गए हैं, जो पितर हैं। उनमें अयज्वा अर्थात यज्ञ न करने वाले तथा यज्वा अर्थात यज्ञ करने वाले के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्था है। मुनि श्रेष्ठों, सौधा ने उनके द्वारा मैना और वैतरणी नामक 2 पुत्रियों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी। मैना ने मैनाक और उनके अनुज क्रोंच नामक पर्वत को जन्म दिया। हिमालय से समस्त लोगों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा उत्पन्न हुई। हिमालय ने अपनी योग अग्नि के बल से उन देवी महेश्वरी की पुत्री रूप में प्राप्त किया, जिन देवी के उत्तम महत्व को भली भांति पहले बता दिया गया है। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों से वर्णन किया। अब आप संभव मनु की सृष्टि का वर्णन सुने। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 12 अध्याय समाप्त हुआ। संभव मनु के वंश का वर्णन, चाक्षुष मनु की उत्पत्ति, महाराज पृथु का आख्यान, पृथु का वंश वर्णन, पृथु के पौत्र सुशील का रोचक आख्यान, सुशील को हिमालय के धर्मपद नामक वन में महापाशुपत श्वेत अश्वतर मुनि के दर्शन तथा उनसे पाशुपत व्रत का ग्रहण, दक्ष के पूर्व जन्म का वृतांत तथा पुनः दक्ष के प्रजापति के रूप में आविर्भाव की कथा, दक्ष तथा शंकर जी का अपमान,
सती द्वारा देहत्याग तथा शंकर का दक्ष को शाप। सौजी बोले, संभव मनु की पत्नी शत्रुपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म को जानने वाले तथा महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने शिलिष्टि तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। शिलिष्टि की सुच्छाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महेशी विशिष्ट के कथन के अनुसार सुच्छाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके शालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल तथा वृष तेजस नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। रिपु की पत्नी बहती ने सब प्रकार के तेजस से संपन्न चक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उस चक्षुष ने महात्मा वीरन प्रजापति की पुष्करनी नाम वाली पुत्री से चाक्षुष मनु को जन्म दिया। अत्यंत तेजस्वी चाक्षुष मनु के वैराज प्रजापति की कन्या नडवला से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उरु, पुरु, शद्धुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, शुचि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुधुम्न तथा अभिमन्युक नाम वाले थे। उरु की पत्नी आग्नेय ने अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरस तथा शिव नाम से महाबलशाली 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से वैन हुआ और फिर वैन से वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान वे ही वैन्य पृथु नाम से विख्यात हुए। पूर्व काल में उन्होंने प्रजाओं के कल्याण की कामना से ब्रह्मा के आदेश से महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ गो रूपा पृथ्वी का दोहन किया था। प्राचीन काल में वैन के पुत्र पृथु के पैता में नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी भगवान विष्णु ही पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी शास्त्रों के प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठों, प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में स्वयं कृष्ण दपायन नामक व्यास नामक प्राण पुरुष विष्णु ने प्रीतिपूर्वक मुझे प्राण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी वृत्ति हुई। वैन के पुत्र थे पृथु, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी बाल्यकाल में ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिजयी पृथु ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तप किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर विष्णु ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चित ही तुम्हें सुंदर रूप से संपन्न सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कहकर के भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए, अपने धाम चले गए। वैन्य पृथु भी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखते हुए न्यायपूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा कृष शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा हविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धार्मिक रूप संपन्न तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके वह धर्म पूर्वक तपस्या में स्थित हुआ। भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। वह 30 स्थानों का सेवन करते हुए सिद्धाय तथा तपस्या में स्थित रहने लगा। एक बार वह सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसने धर्म एवं सिद्धि को प्राप्त करने वाले योगियों के लिए प्राप्य किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वालों के लिए अप्राप्य धर्मपद नामक एक वन को देखा। मां सिद्धों के आश्रम से शोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल समूहों से संपन्न निर्मल जल वाली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीतिपूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनिंद्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी एक रमणीय आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान करके देव स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त करके विभिन्न वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की और सूर्य मंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान करके सिर से
हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वह रुद्र अष्टाध्यायी रुद्र के चरित्र एवं और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार के शिव संबंधी स्तोत्रों के द्वारा परमेश्वर गिरीश की स्तुति करने लगा। इसी बीच उसने समस्त अंगों में भस्म लगाए हुए कौपीन वस्त्र से समन्वित सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महा पशुपत श्वेत अश्तर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा। नेत्रों में आनंद अश्रु भरे हुए उसने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त करके उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए ये वाक्य कहा, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगीश्वर के दर्शन हुए। अहो, मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है, आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनक, मैं क्या करूं, आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करें। तपस्या से जिनका संपूर्ण कलमश नष्ट हो गया है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उस बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवा करके उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पाश अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वह संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अंत्य आश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य प्रायण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देख करके वह श्वेत अश्तर मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ रमन करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से समस्त जगत को धारण करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए यहाँ रहते थे। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना करके देवता तथा दानवों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी और यहीं पर प्राचीन काल में मरीचि और ऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन करके सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए राजेंद्र, तुम भी तप एवं योग से समन्वित होकर के नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेत अश्तर मुनि ने पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापों का शमन करने वाले वेद सार स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पुण्यजनक महामंत्र का उसे सुशील को विधि पूर्वक उपदेश दिया। उसके कथन के अनुसार सुशील नामक वह राजा भी बड़ी ही श्रद्धा से साक्षात पाशुपत होकर वेद अभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण करके कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए शांत इंद्रिय विजयी एवं क्रोधजयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। हविर्धान ने आग्नि नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन बहिर्षि नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन बनि ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारायण प्रायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचितस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष पुत्र रूप में उत्पन्न हुई, जो पूर्व समय में ब्रह्मा के पुत्र थे। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश रुद्र के साथ विवाद किया था। इससे रुद्र द्वारा शाप प्राप्त करके वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हर ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए हुए दक्ष को देख करके उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समाविष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझ करके और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर अपने घर चले गए। तदनंतर कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती की उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर भर्त्सना की। दक्ष बोले, सती, तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जमाता श्रेष्ठ हैं, तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो, इसलिए मेरे घर से वहीं चले जाओ जहां से आई हो। शंकर प्रिया उन देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुनकर के पिता दक्ष की निंदा की और चर्मांबरधारी अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम करके स्वयं ही उन्होंने
योग अग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। तदनंतर वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री बनी। उस बात को जान करके शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र हर दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया, ब्राह्मण मूढ़ात्मन, इस शीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश अकार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए और समय आने पर संभव दक्ष भी प्रचेताओं के पुत्र बने। सूर्य ने इस प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने संभव मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। यह वर्णन सुनने वालों के पाप को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूरे भाग में 12वां और 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन पुराण के 14वें अध्याय में हरिद्वार में दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन, यज्ञ में शंकर का भाग न देख करके महर्षि दधीच द्वारा दक्ष की भर्त्सना तथा यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को शाप, देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी द्वारा रुद्रों, भद्रकाली तथा वीरभद्र को प्रकट करना, वीरभद्र आदि द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, शंकर पार्वती का यज्ञ स्थल में प्राकट्य, भयभीत दक्ष द्वारा शंकर तथा पार्वती की स्तुति और वर प्राप्त करना, ब्रह्मा द्वारा दक्ष का उपदेश और शिव विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन तथा दक्ष द्वारा शिव की शरण ग्रहण करना। नमशीय ऋषि बोले, सो जी महाराज, वैवस्वत मनवंतर में हुई देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों तथा राक्षसों की उत्पत्ति को आप विस्तार से बताइए। महाबुद्धिमान सूत जी, इस समय हम ये सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने भगवान शंकर से शाप प्राप्त करके क्या किया था। तब सूर्य ने कहा, मैं पूर्व कल के प्रसंग में नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान इस प्रकार तीनों कालों में संबंध तथा पाप हरण वाले प्रजा सर्ग को विस्तार से बतलाता हूं, सुनो। प्राचीन काल की बात है। भगवान शंकर के शाप से ग्रस्त उन प्रचेता पुत्र राजा दक्ष ने पूर्व वैर के कारण शंकर की निंदा करके गंगा द्वार हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रेष्ठ मुनियों, विष्णु के साथ सभी देवता उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। सभी मुनियों के साथ वे वहां आए। शंकर को छोड़कर आए हुए समस्त देव समूहों को देख करके दधीच नामक विप्र ऋषि ने प्रचेता दक्ष से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा का शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेव की पूजा इस समय क्यों नहीं की जा रही है। तो दक्ष ने कहा, सभी यज्ञों में भार्या सहित शंकर के भाग एवं मंत्रों की परिकल्पना नहीं हुई है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। इस पर साक्षात सर्व ज्ञान में महामुनि दधीच ने कोप पूर्वक हंसते हुए सभी देवताओं को सुनाते हुए दक्ष से कहा। दधीच बोले, जिनसे सभी की प्रवृत्ति होती है और जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्चय ही सभी यज्ञों द्वारा ज्ञान पूर्वक पूजित होते हैं। तो दक्ष ने कहा, संहार करने वाले, तमोगुनी, नग्न, कपाल धारण करने वाले तथा विकृत वेश वाले रुद्र, हर, शंकर किसी भी प्रकार विश्व आत्मा नहीं हो सकते। संसार की सृष्टि करने वाले स्वराट प्रभु नारायण ही ईश्वर हैं और सभी कर्मों में उन सत्वात्मक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो दधीच बोले, क्या तुम समस्त लोगों के एकमात्र संहार करता काल स्वरूप तथा हजारों किरण वाले इन परमेश्वर भगवान सूर्य को नहीं देख रहे हो। धर्मात्मा ब्रह्मवादी विद्वान जिनकी स्तुति करते हैं, वही वे सूर्य तीव्र तेज से संपन्न कालात्मक साक्षी यहाँ शंकर जी के शरीर रूप में स्थित हैं। देवी अदिति के पुत्र ये भगवान सूर्य ही रुद्र, महादेव, कपर्दी, घृणी, हार, नीलगिरी, विलोहित नाम वाले हैं। सामवेद का गान करने वाले तथा अधर्वियों एवं होताओं के द्वारा हजारों किरण वाले सूर्य की स्तुति की जाती है। विश्व को बनाने वाले त्रयमयी ऋक, यजु तथा सामवेद स्वरूप रुद्र की मूर्ति को देखो। तो दक्ष ने कहा, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले ये जो 12 अदिति पुत्र आदित्य यहाँ आए हुए हैं, ये सभी सूर्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य नहीं है। ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आए हुए उनके दक्ष के सहयोगी मुनियों ने समर्थन करते हुए कहा। दक्ष से कहा, ठीक है, तमोगुण से आविष्ट मन वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए उन लोगों ने
भगवान वृषध्वज शंकर को ना देखते हुए पुनः उनकी निंदा करनी आरंभ की। विष्णु की माया से मोहित होकर वे वैदिक मंत्रों की निंदा करते हुए सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान हर की पूजा न करके दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे। यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए इंद्र आदि सभी देवताओं ने भी नारायण हरि के अतिरिक्त देव ईशान शंकर को भी नहीं देखा, अर्थात शिव के महात्म्य को वे नहीं जान पाए। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा सभी के देखते देखते क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के अंतर ध्यान हो जाने पर स्वयं दक्ष संसार की रक्षा करने वाले देव नारायण हरि की शरण में गए। तदंतर भय से मुक्त होकर दक्ष ने वह यज्ञ आरंभ किया। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। भगवान दधीच ऋषि ने ब्रह्म शंकर से द्वेष मानने वाले उन सभी ऋषिगणों तथा देवताओं की ओर देखकर उन दक्ष से पुनः कहा, जो अपूज्य हैं उनका पूजन करने से और जो पूज्य हैं उनका पूजन ना करने से मनुष्य निश्चित ही महान पाप को प्राप्त करता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनों का आदर होता है और सत्पुरुषों का अनादर होता है, वहाँ अति शीघ्र ही दारुण देवी दंड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर के विप्र ऋषि दधीच ने दक्ष की सहायता करने के लिए आए हुए उन ईश्वर शंकर से विद्वेष रखने वाले ब्राह्मणों को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुम लोगों ने वेदों की अवमानना की है और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है, अतः ईश्वर शंकर से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेद त्रय से रहित हो जाओगे और असत्य शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग शिव मार्ग की निंदा करोगे और घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होगे। साथ ही कली के द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दुखों आदि से पीड़ित रहोगे। पुनः तुम सभी अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके नरक प्राप्त करोगे। तुम लोगों के द्वारा ऋषि के विष्णु के भली भांति आश्रय ग्रहण करने पर भी वे तुम लोगों से विमुख ही रहेंगे। ऐसा कहकर तपस्या के निधि वे विप्रषि दधीच चुप हो गए और मानसिक रूप से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले रुद्र की शरण में गए। इसी बीच ये सारी घटना जान करके सर्वदर्शी सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाली देवी पार्वती ने अपने पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वर से कहा। देवी बोली, शंकर पूर्व जन्म के मेरे सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। ऋषियों के साथ देवता वहां उनकी सहायता करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर मांगती हूं कि आप शीघ्र उस यज्ञ को नष्ट करें। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही हजारों सिर एवं पैर वाले, हजारों आंख वाले, विशाल भुजायुक्त, हजारों हाथ वाले दुर्जय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दाढ़ युक्त, देखने में भयंकर शंख चक्र तथा गदा धारण किए, हाथ में दंड धारण करने वाले, घोर नाद करने वाले, सिंह से बने धनुष को धारण किए, विभूति से भूषित तथा अनेक देवताओं से घिरे हुए वीरभद्र नाम वाले रुद्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वह हाथ जोड़ करके देवताओं के स्वामी भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हो गया। शंकर ने उनसे कहा, गणेश्वर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वह गंगा द्वार हरिद्वार में मेरी निंदा करते हुए यज्ञ कर रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा बंधु शिव के द्वारा निर्दिष्ट वीरभद्र ने सिंह के समान लीला करते हुए अकेले ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उमा ने भी क्रोध करते हुए महेश्वरी भद्रकाली को उत्पन्न किया। उनके साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर वह गण वीरभद्र तथा गंगा द्वार यज्ञ में गया। बुद्धिमान उन शंकर ने उनकी सहायता करने वाले हजारों दूसरे रुद्रों को भी उत्पन्न किया। शंकर के रोम से उत्पन्न होने के कारण वह रुद्र रोमज कहलाए। हाथों में त्रिशूल, शक्ति, गदा, टंक, पत्थर तोड़ने के हथियार, घन, हथौड़ा, छैनी आदि तथा पत्थर लिए हुए और कालाग्नि रुद्र के समान अत्यंत भीषण सभी अपनी अपनी भार्याओं के साथ वृषभ रूप आसन पर आरूढ़ होकर दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गणों में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र को अपने समूह के बीच रखते हुए जहाँ दक्ष यज्ञ हो रहा था उस ओर चल पड़े। गंगा द्वार हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध उस देश में पहुंच करके उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के उस यज्ञ स्थल को देखा।
जो हजारों दिव्यांगनाओं से शोभित था, अप्सराओं के गीतों से मुखरित था, वीणा तथा वेणु के निनाद से प्रतिध्वनित और वेद मंत्रों से गुंजित था। देवताओं तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देख करके भद्रकाली तथा रुद्रों सहित वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हम सभी अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप हमें अभिषिक्त यज्ञ प्रदान करें, अथवा श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं, आप हमें ये बतलाइए कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि मुझे यज्ञ भाग ना दे और आप लोगों का ही सब भाग है। जो ऐसी आज्ञा देने वाला है उसे बतलाइए, फिर हम उसे देख लेंगे। गणों के स्वामी वीरभद्र के ऐसा कहे जाने पर प्रजापति दक्ष स्थित देवताओं ने प्रभु वीरभद्र से कहा, आपको यज्ञ भाग देने संबंधी मंत्र नहीं है। ये सुनकर वेद मंत्रों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण करके देवताओं से कहा, आपका मन तमोगुण से आक्रांत हो गया है, इसलिए आप यज्ञ के स्वामी महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी और सभी प्राणियों के शरीर रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हर शंकर सभी यज्ञों में पूजित होते हैं। ईशान अर्थात शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने जब उनकी बात को नहीं माना, तब मंत्र उन्हें छोड़ करके अपने स्थान को चले गए। तदंतर भार्या और गणेश्वरों सहित उन वीरभद्र स्वरूप रुद्र ने ब्रह्म ऋषि दधीच को हाथों से स्पर्श करते हुए देवताओं से कहा, तुम लोगों ने अपने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रणाम नहीं माना, इसलिए इसे सहन न कर मैं आज बलपूर्वक सभी के गर्व को नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर के गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उस यज्ञशाला को जला डाला और गणेश्वरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यज्ञशाला के यूपो स्तंभों को उखाड़ के फेंक दिया। भयानक सभी गणेश्वरों ने आहुति देने वालों सहित पाठ करने वालों एवं घोड़े को भी पकड़कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। पर दीप्त आत्मा वाले तथा दीनता रहित वीरभद्र ने भी इंद्र के उठे हुए 100 हाथों तथा अन्य देवताओं के उठे हुए हाथों को स्तंभित कर दिया। उन्होंने नाखूनों के अग्रभाग से खेल खेल में ही भाग देवता के नेत्रों को उखाड़ डाला, मुक्के से मारकर पूषा देवता के दांतों को तोड़ डाला। इसी प्रकार लीला करते हुए बलशाली गणेश्वर वीरभद्र ने हंसकर पैर के अंगूठे से चंद्रमा को धर्षित कर रोन डाला। अग्नि देवता के दोनों हाथों को काट करके लीला से ही उनकी जीभ उखाड़ दी। मुनीश्वरों, उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर भी प्रहार किया। साथ ही उस महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित करके गरुड़ पर बैठकर आते हुए विष्णु जी को भी तीक्ष्ण बाणों से विद्ध चोटिल कर दिया। महाबाहु गरुड़ ने वहां आकर गण वीरभद्र को देख करके अचानक उन्हें अपने पंखों से मारा और समुद्र के समान गर्जन किया। तदंतर उन वीरभद्र ने भी स्वयं हजारों गरुड़ों को उत्पन्न कर डाला। जो विंता पुत्र गरुड़ से भी अधिक बलशाली थे, वे सभी गरुड़ के ऊपर टूट पड़े। उन वीरभद्र द्वारा उत्पन्न गरुड़ों को देख करके बुद्धिमान वे गरुड़ विष्णु को छोड़कर खड़े बड़े ही वेग से भाग उठे। ये एक आश्चर्य की बात हुई। विंता के पुत्र गरुड़ के अंतर ध्यान हो जाने पर कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने वहां उपस्थित होकर के वीरभद्र तथा केशव को युद्ध करने से रोका। परमेष्टि ब्रह्मा की महत्ता को समझ करके वीरभद्र ने उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। उस समय पार्थी सहित साक्षात भगवान शंकर भी वहां आए। सभी गणों से घिरे हुए पार्थी सहित उन देवादिदेव शंकर को देख करके भगवान ब्रह्मा, दक्ष तथा ध्युलोक में रहने वाले सभी देवता उनके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने विशेष रूप से शंकर की अर्धांगिनी देवी पार्वती को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रसन्न किया। तदंतर दया की निधि देवी भक्ति ने हंसते हुए प्रसन्न मन से महेश्वर रुद्र से ये वचन कहा, आप इस संसार की सृष्टि करने वाले तथा आप इस शासन करने वाले एवं रक्षक हैं। आप भगवान को दक्ष तथा देवताओं पर कृपा करनी चाहिए। तदंतर जटा धारण करने वाले नील लोहित भगवान हर ने हंसकर देवताओं तथा प्रचिता पुत्र दक्ष से कहा, देवताओं, आप सभी लोग जाएं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। सभी यज्ञों में विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे दक्ष, तुम भी सभी की रक्षा करने में समर्थ मेरे वचन को सुनो। तुम
मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस लोकेशना यश की इच्छा का परित्याग करके प्रयत्न पूर्वक मेरे भक्त बनो। इस कल्प के बीत जाने पर मेरी कृपा से तुम गणों के अधिपति बनोगे। मेरे आदेश से उस समय तक तुम अपने अधिकार पर शांति से बने रहोगे। ऐसा कहकर के वे भगवान शंकर पत्नी पार्वती तथा अपने अनुचरों सहित अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अंतर ध्यान अदृश्य हो गए। महादेव शंकर के अंतर ध्यान हो जाने पर साक्षात पदम उद्भव ब्रह्मा ने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी वचन कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, वृषभ ध्वज शंकर के प्रसन्न हो जाने पर क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ? साक्षात भगवान जी ने जो तुमसे कहा है, आलस्य रहित होकर उनका पालन करो। यह परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वेदवादी ब्रह्मस्वरूप विद्वान लोग इनका दर्शन करते हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मा, वे ही बीज रूप तथा परम गति हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा देव देव महेश्वर की स्तुति की जाती है। जो उस अद्वितीय सनातन रुद्र की अपनी आत्मा में श्रद्धायुक्त मन से आराधना करता है, वह परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए आदि मध्य और अंत से रहित परमेश्वर की जान करके मन, वाणी तथा कर्म से प्रयत्न पूर्वक उनकी आराधना करो। अपना ही विनाश कर डालने वाली शंकर की निंदा करना प्रयत्न पूर्वक छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर की निंदा करने वाले की सारी क्रियाएं दोष युक्त हो जाती हैं। जो आपके ये अव्यय तथा महायोगी विष्णु रक्षक हैं, वे भी देवताओं के देव भगवान महादेव ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अज्ञान से तथा वेद में निष्ठा न रखने के कारण संसार के मूल कारण भगवान विष्णु को शंकर से पृथक मानते हैं, वे मनुष्य नरक में जाते हैं। वेद मार्ग का अनुवर्तन करने वाले लोग रुद्रदेव तथा नारायण को एक ही भाव से देखते हैं, अतः वे मुक्ति पद के भागी होते हैं। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात रुद्र हैं, जो रुद्र हैं वे ही जनार्दन विष्णु हैं। इस प्रकार समझकर जो देव का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। विष्णु इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और शंकर उनकी देख रेख करते हैं। इस प्रकार ये सारा संसार रुद्र और नारायण द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान शंकर की निंदा का परित्याग कर और विष्णु में भी ध्यान लगा करके ब्रह्मवादियों के एकमात्र शरण्य महादेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर के प्रजापति दक्ष चर्मांबर धारण करने वाले देव पशुपत की शरण में गए और जो दूसरे महर्षि दधीच के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो गए थे तथा मोहवश शंकर से द्वेष करने वाले थे, वे पूर्व जन्म के संस्कारों के महात्म तथा ब्रह्मा के वचन से संपूर्ण तपोबल का त्याग करके कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। रौरवादी नरकों में डाले गए वे सभी शंकर से विद्वेष करने वाले कल्पांत में यथा समय संभव की आज्ञा से आदित्य के समान तेजों में जगत के स्वामी ब्रह्मा को प्राप्त करके शाप से मुक्त हो जाएंगे और तपो योग द्वारा देवताओं के स्वामी शंकर की आराधना करके और उनकी कृपा से पुनः जैसे पहले थे वैसे ही विप्रषी हो जाएंगे। प्रसंगवश मैंने ये सब दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा आप लोगों से कही। अब आप लोग प्रजापति दक्ष की सभी कन्याओं की संतान परंपरा का वर्णन सुने। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण सीता के पूर्वी भाग में 14 अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 15वें अध्याय में दक्ष कन्याओं की संतति, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष वध का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार, प्रहलाद चरित्र, गौतम द्वारा दारुवन निवासी मुनियों को शाप, अंधक के साथ महादेव का युद्ध तथा महादेव द्वारा अपने स्वरूप का उपदेश, अंधक द्वारा महादेव की स्तुति तथा महादेव शंकर द्वारा अंधक को गणपत्य पद की प्राप्ति, अंधक द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा अंधक को पुत्र रूप में ग्रहण करना तथा विष्णु द्वारा उत्पन्न माताओं से अपनी तीनों मूर्तियों का प्रतिपादन। सूर्य बोले, पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार की संभव ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त करके दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजाएं नहीं बढ़ी, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक स्त्री पुरुष संयोग से प्राणियों की सृष्टि की।
जिसको मिथुन धर्म बोलते हैं। उन्होंने वीरन प्रजापति की धर्मप्रायणा असिकनी नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवऋषि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरन की पुत्री असिकनी से ही 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशास्य को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करूंगा। अरंधति, वसु, जाम्बी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा भामनी विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वदेव हुए, साध्या से साध्य नामक पुत्र का जन्म हुआ, और मरुत्पति ने मरुदगण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामी से नागविथि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबंध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के ये 10 पुत्र कहे गए हैं। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। उनके वैतंड्य, श्रम, श्रांत तथा धुनि नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल हैं। भगवान वर्चा सोम के पुत्र हैं और धर के द्रविण नामक पुत्र हैं। अनिल के पुरोजव और अविज्ञात गति नामक वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्यूष नामक वसु के महायोगी भगवान देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, मुनि तथा धर्मज्ञा, दक्ष, ये 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनके पुत्रों के विषय में सुनो। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अरेयम्मा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सभी पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक देवता थे और वह वस्वत मनवंतर में ये ही अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। दिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्यकश्यप बड़ा था, उनका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यप महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परमेष्टि ब्रह्मा की आराधना करके उनका दर्शन किया तथा विविध स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके दिव्य वरों को प्राप्त किया। उनके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देव ऋषिगण शरण ग्रहण करने योग्य, आश्रय स्वरूप, सर्व जगन में शंभुदेव स्वरूप त्राता, लोककर्ता, परम पुरुष, कुटस्थ, जगत के एकमात्र प्राण पुरुष पुरुषोत्तम देवों के देव पिता में ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों, श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां विनीत मुनिंद्रों तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण, विश्व के गुरु, कल्याण में विष्णु देव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुका करके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने कहा, भगवान, आप सभी प्राणियों की गति हैं, अनंत हैं और इस संपूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप हैं। आप सर्वत्र व्याप्त सभी देवताओं के शीर रूप महायोगी तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा, प्रधान और परा प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्य में निरत, राग अतीत तथा निरंजन हैं। आप एक कर्ता भर्ता तथा देवताओं से द्वेष रखने वालों के संहर्ता हैं। अनंतेश, आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप रक्षा करें। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्र वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों के देशी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीरशाली देवताओं, आप लोग प्रजापतियों के साथ इस स्थान पर किस कारण से आए हैं? अतः मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? तो देवता बोले, भगवान,
ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से वह अवध्य है। जगन में आप उसे मारने में समर्थ हैं। आप ही सभी के रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर के संसार के रक्षक विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यप के वध के लिए स्वयं एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शीर वाले, घोर रूप वाले, भयानक एवं हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष से गरुड़ध्वज विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मार करके पुनः स्थान पर शीघ्र ही वापस लौट आओ। विष्णु का वचन सुनकर के शंख चक्र गदाधारी वह दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम करके हिरण्यकश्यप दत्त के महानगर की ओर किया। महामेघ की गर्जना के समान नाद को सुनकर बड़े बड़े दैत्यों ने दैत्यराज से हिरण्यकश्यप से भयपूर्वक कहा। दैत्यों ने कहा, देवताओं का विनाश करने वाले दैत्यराज, देवताओं की प्रेरणा प्राप्त करके कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। तदनंतर मुख्य मुख्य असुरों तथा आयुधों से सज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यप स्वयं वहां गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर बैठे हुए उस पुरुष को देख करके कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर के आपस में कहने लगे, ये निश्चित ही हमारा शत्रु और देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, अथवा उसका पुत्र ही ये आया है। ऐसा कहकर वे उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से ही उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। तदनंतर अति तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुलाद, सरलाद तथा हरलाद नामक हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र नारायण से उत्पन्न उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुलाद ने वैष्णव अस्त्र, सरलाद ने कुमार अस्त्र तथा हरलाद ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुंच करके उस वास्ते विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ नहीं हो सके। तदंतर महाबाहु महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों के पैरों को अपने हाथ से पकड़ करके उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों के फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यप ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वह पुरुष गरुड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गया और शीघ्र ही वहां गया जहां प्रभु नारायण स्थित थे। वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण घटित वृत्तांत उन्हें बतला दिया। तब सर्व ज्ञान में विमल देव ने मन में विचार करके आधा शीर मनुष्य का एवं आधा शीर सिंह का बनाया। नरसिंह शीर धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूह को मोहित करते हुए अकस्मात हिरण्यकश्यप के नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दाढ़ों वाले योगात्मा तथा प्रलय अग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सरसंहारकारणी शक्ति पर आरूढ़ होकर के उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्यकालीन सूर्य प्रकाशमान पर्वत होता है। नरसिंह का शीर धारण किए उन्हें देख करके उस असुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने सभी छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्ति वाले इस नरसिंह शीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उनकी आज्ञा पाकर के असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वह नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। तदनंतर उस हिरण्यकश्यप की आज्ञा प्राप्त करके उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पाशुपत अस्त्र का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवादिदेव अमित तेजस्वी उन विष्णु की कोई हानि नहीं कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं करता। अस्त्र को विफल होते देख करके भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने
उन देव को सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शस्त्रों का परित्याग कर दिया और सत्य गुण संपन्न चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को सिर से प्रणाम किया तथा ऋक यजु तथा साम वेद में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा स्तुति करके अपने पिता हिरण्यकश्यप भाइयों एवं हिरण्याक्ष को युद्ध करने से रोकते हुए इस प्रकार कहा, ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जगन में पुराण पुरुष भगवान नारायण देव हैं। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत हैं। इन अव्यक्त अव्यय विष्णु की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार के कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित और बुद्धि हिरण्यकश्यप ने स्वयं पुत्र से कहा, यह थोड़े प्रकर्म वाला नरसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर इस समय ये हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर के महामती प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों के एकमात्र स्वामी इस अव्यय की निंदा मत करो। सनातन काल वर्जित काल आत्मा काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णु देव को काल कैसे मार सकता है। तदंतर भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यप पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य अर्थात स्वर्ण के समान नयन है जिसके उस हिरण्य नयन हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को अपने नखों द्वारा विदीर्ण काट डाला। हिरण्यकश्यप के मार दिए जाने पर भय से विहल महाबली हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़ करके भाग चला। नरसिंह की देह से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि पुत्रों तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेट करके अपने ही नारायण नाम वाले श्रेष्ठ रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर श्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरण्याक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीत करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई तथा तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल के समान कांति वाली इस पृथ्वी को बांध करके रसातल में ले जा करके बंदी बना लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया। अव्यय उन विश्व आत्मा ने उस हिरण्याक्ष के वध का उपाय सोचते हुए सर्वदेव में स्वच्छ वराह के शीर को धारण किया। हिरण्याक्ष के समीप जाकर के पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदि में हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल ले जाएगी इस पृथ्वी का अपनी दाढ़ द्वारा उठा करके उद्धार किया। वराह रूप का परित्याग कर तथा देवताओं और ब्राह्मणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कर विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज रूप स्वरूप को धारण किया और वे अपने परम धाम को चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर विष्णु प्रायण प्रहलाद असुर भाव का परित्याग करके अपने राज्य का पालन करने लगा। विष्णु की आराधना में निरत रहते हुए उसने विधि पूर्वक देवों का यज्ञ आदि पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुर राज प्रहलाद को शाप दे डाला, जिस बल का आश्रय ग्रहण करके तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर के वह ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल पड़ा और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया।
पिता हिरण्यकश्यप के वध का स्मरण करके वह हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। वह भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्म्य से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान अद्भुत हो गया और वह उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम में अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैत्येंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है, हजारों ग्रस्त मुनि पुण्यदायी दारुवन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तंत्र काल योग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा भयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उस गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वादु युक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी ब्राह्मणों ने निशंक मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में होने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनिवरों ने आपस में मंत्रणा करके महर्षि गौतम से पूछा, क्या हम लोग शीघ्र यहां से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें, इसके बाद आप सभी जाएं। तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बना करके उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देख करके उनकी रक्षा के लिए उपयुक्त दयालु मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वह गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी हुए महामुनि उस समय कृतकृत्य विमूढ़ से हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे देशश्रेष्ठ, जब तक ये गोहत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदारू वन में चले गए। उन गौतम मुनि ने उन मुनियों के माया द्वारा कराई गई गो हत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार शाप दिया, महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी शाप से भयभीत होकर के सर्वव्यापक दिवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंच करके उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगे। हे देव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की और देख करके वृषभध्वज शंकर ने कहा, बतलाइए कि ये पुण्य की इच्छा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्तवत्सल शरण्य हरि उन भगवान विष्णु ने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देख करके शंकर जी से पूछा, शंकर, वेद बाह्य पुरुषों में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता है। महादेव वेद से ही धर्म उत्पन्न हुआ है, तथापि महेश्वर भक्तवत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसलिए वृषभध्वज, वेद बाह्य पापियों की रक्षा करने एवं उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए
रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कापाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत तथा अन्य भी सहस्त्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेद बाह्य से कहा, इस शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे। अभय पाप समूह के क्षीण हो जाने पर मनुष्य लोग प्राप्त करेंगे, पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के निस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके उन महर्षियों ने असुरों से देश करने वाले उन दोनों देवों की आज्ञा को सिर से स्वीकार किया। पुनः उन लोगों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना करके उनमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बतलाया। शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षावृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिता भस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित होकर इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र बहरम को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रख करके कुल नंदन नंदी को वहां रखा तथा इंद्र आदि देवों एवं गणपों को भी वहां स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्वतनु साक्षात विष्णु स्त्री रूप धारण करके महेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वरपुर की भांति द्वार पर स्थित रहे। इसी बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देख करके काल रूपधारी शंकर अमेय आत्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। तब दोनों का अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उस अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदीशेन आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण, मेघनाथ, चंडेश, चंडतापन, विनायक, मेघवा, सोमनंदी तथा वैद्युत आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर के शूल, शक्ति, दृष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़ करके घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। भैरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजय देख करके भयभीत हर विभु अजन्मा देव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के श्री में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के द्वेषियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देख करके महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर के अत्यंत वेग से भाग चला। तदंतर संसार में भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त करके महादेव मंदराचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर के सभी गणेश्वर उनके पास में आकर के इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। योगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश करके शिव ने नंदी, भैरवदेव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा और केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाली उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म्य को भी उन्हें बतलाया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर के शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए।
तदंतर मरीचि आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवादिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर आई। जिन्होंने दैत्य अंडक की सेना को पहले जीता था, वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश के दर्शनों की लालसा से वहां आई। चंद्रमा रूपी आभूषण से भूषित शंकर की देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देख करके उन देवियों ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगी। पिनाकी शंकर के वाम भाग में स्थित देवी गिरजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम करके उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने पूछा। कन्याओं देवियों ने कहा, अपनी कांति से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाले ये बाला कौन हैं? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले एवं अपने शीर के कारण शोभायमान ये पुरुष कौन हैं? उनके वचन सुनकर के श्रेष्ठ विषभ पर आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित रहने वाले देव ईश्वर हूँ। मेरे परम तत्व को ना तो देवता आदि जानते हैं और न महर्षि। एकमात्र विश्व आत्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूँ। मुझे ही केशव, देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कारिता अर्थात कार्य के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। यही भोक्ता, अप्रमेय पुरुष, संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि तथा पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, वासुदेव, कुटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक, पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद हैं। ये माहेश्वरी गौरी मेरी निरंजन शक्ति है। वेद इन्हें ही शांत, सत्य, सदा आनंद और परम पद बतलाते हैं। इन्हीं से ये सब उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लय भी हो जाएगा। यही सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए अनादि अद्वैत विष्णु और आत्म स्वरूप ईश्वर शंकर को एक ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्म रूप विष्णु को भिन्न मान करके शिव की पूजा करते हैं वे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष रखते हैं वे सभी मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकों में पड़े रहते हैं और सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समझ करके समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों और गणेश्वरों ने भगवान जी के वाक्य को सुनकर के नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्तजनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदंतर गणेश्वरों और मात्र देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। ये एक आश्चर्य जैसा ही हुआ। इसी बीच कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित होता हुआ देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके बाद विराट सिरधारी श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। तदंतर वे काल रुद्रदेव भगवान विष्णु को अपने पार्श्व में करके तथा मुख्य गण देवों शिलाद पुत्र नंदी और मातृकाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देव शंकर आगे आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा 1000 बाहु वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार शोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य शोभित होते हैं। अनादि अमय त्रिशूल पानी भगवान हर हजारों स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा और उन देव के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देख करके
देव, शत्रु, अंधक, इंद्र तथा मातृकाओं, गणों और सभी प्रधान देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीत करके वह सत्वविहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया। वहां वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देख करके भगवान गरुड़ ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवान, आप संसार के कंटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर इसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोगों का संहार करने वाले ईश्वर के काल में शरीर हैं। वेदों को जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर के उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देख करके दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेना में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे, अनंत महादेव, आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वशटकार और आप ही धाता वे हरि हैं। आप ही ब्रह्मा, महादेव और आप ही तेज स्वरूप परम पद हैं। आप प्रणव मूर्ति, योगात्मा, वेत्रयी रूप, तीन नेत्र वाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं। हे संपूर्ण संसार के स्वामी, आपकी जय हो। तदंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्य को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नाचने लगे। त्रिशूल पर पड़े हुए अंधक को देख करके पिता में ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणीय अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध नष्ट हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधि में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप, काल रूप, कवि तथा संयोग एवं योग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ों वाले, आकाश में नृत्य करते हुए, अग्नि के समान मुख वाले, प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले, हजारों पैर, आंख तथा सिरों से युक्त आप अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे अग्निदेव, हे आदिदेव, देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं, आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि भेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्म रूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष, एकमात्र आपको ही तम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी हैं, निरंतर इसका पालन करते हैं और आप इस संहार करने वाले हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतरात्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थों से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्म शब्द, आत्मा शब्द से बौद्ध और परमात्मा तत्व हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं। हे प्रभु, स्वयं आप आनंद स्वरूप, परम पवित्र, ओमकार शब्द से वाच्य, अविनाशी पर ब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अंत एवं यज्ञ हैं। वेद को जानने वालों के द्वारा आपके नीलकंठ, एक रुद्र, प्रजापति और भगवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पिता में और परपिता में हैं। वेदांत शास्त्र तथा गोह उपनिषदों में आप ही सदाशिव और परमेश्वर इस नाम से वर्णित हैं। तमोगुण से परे परम परमात्मा, पंच पद अंतर स्वरूप, ब्राह्मी, वैष्णवी एवं शाक्त तीनों शक्तियों से अतीत, निरंजन और सहस्त्र शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्म मूर्ति, जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है।
मुनिंद्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराजों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऐश्वर्य में धर्म के आसन पर विराजमान रहने वाले परम उत्कृष्ट एवं संसार को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। हजारों चंद्रमा और सूर्यों के समान नेत्र वाले तथा सुंदर मध्य भाग वाले सोम स्वरूप आपको नमस्कार है। हिरण्यबाहो देव आपको नमस्कार है। अंबिका के पति मृड आपको नमस्कार है। अत्यंत गोह्य गोह्यांतर वेदांत रूपी विज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए तीनों कालों के प्रभाव से रहित शुद्ध तेजों में स्थान वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर रहे उस अंधक को प्रसन्न होकर भगवान में परमेश्वर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा और हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, दैत्य, इस समय तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम गणपति पद प्राप्त करके अमर होकर मेरे समीप में निवास करो। तुम रोगों से रहित, संदेह शून्य, सभी दुखों से रहित और नंदीश्वर के अंचर होकर देवताओं के द्वारा बड़ी भांति पूजित होवोगे। देवताओं के भी देव शंकर के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा के चिन्ह से शोभित, नीलकंठ, जटामुकुटधारी, विशाल भुजा में त्रिशूल धारण किए तथा महादेव रूप में विद्यमान उस अंधक दैत्य को देव शंकर के स्वयं में स्थित देखकर देवता तथा गणेश्वर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसते हुए देवादिदेव शिव से कहा, महादेव, आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इतना कहे जाने के बाद गणेशरों, श्रेष्ठ देवों, केशव तथा अंधक के साथ भैरव शंकर के पास गए। अंधक विष्णु तथा मातृकाओं के साथ देव भैरव को आया देख करके उन कल्याणकारी हर को परम शांति प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक का हाथ पकड़ करके ईश्वर शंकर वहां गए, जहां शंकर प्रिया पार्थी विमान पर बैठी हुई थी। संसार के दुखों का हरण करने वाले भाव शंकर को अंधक के साथ आया देख करके उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तब उन्हें अंधक पर कृपा की। अंधक शंकर के पार्श्व भाग में स्थित महेश्वरी को देखा। वह पृथ्वी पर दंड के समान गिर गया और देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया, जिससे प्रधान प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का संहार करने वाली है, उन अनादि शंकर प्रिया अद्रितन्या अर्थात पर्वत पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अति निर्मल हिरण्य में मंगलकारी आसन पर भगवान शिव के साथ शोभित होती हैं। उन अव्यय और अजन्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता रहता है, जो न उत्पन्न होती है, न विनाश को प्राप्त होती है, न बढ़ती ही है। उन गुणातीत हिमालय की पुत्री उमा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी शैलपुत्री, मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरों से पूजित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति से विनम्र हुए दैत्यपति के इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्ति गौरी पार्वती ने उस अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तदनंतर रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर भैरव शंभु की आज्ञा से मातृकाओं के साथ पाताल गए, जहाँ विष्णु की संहारकारिणी तामसी मूर्ति के रूप में नरसिंह आकृति ईश्वर अव्यक्त हरि स्थित हैं। तदनंतर शेष से भी पूजित कालाग्नि रुद्र अनंत आकृति भगवान शंभु ने स्वयं को परमात्म तत्व से संयुक्त कर दिया। उन देव के परमात्मा से संयोग करते समय सभी बुभुक्षित मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम करके कहा। मातृकाओं ने कहा, महादेव, हम भूखी हैं, आप आज्ञा दें, हम तीनों लोकों का भक्षण करेंगी, हमारी और किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर के विष्णु से उत्पन्न वे मातृकाएं चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी का भक्षण करने लगी। तब उन भैरव देव ने नरसिंह शीरधारी नारायण देव हरि का ध्यान किया। हरि क्षण भर में प्रकट हो गए। भैरव देव ने उन्हें बतलाते हुए कहा, भगवान, आपकी ये मातृकाएं त्रिलोकी का भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही रोकिए। नरसिंह शीरधारी विष्णु के द्वारा पुनः उन देवियों का स्मरण किए जाने पर वे उन नरसिंह रूप वाले महादेव के पास आ पहुंची,
संहार करने वाली उन सभी शक्तियों ने विष्णु के समीप आकर भैरव रूपधारी अति तेजस्वी शंभु को शक्ति प्रदान कर दी। उन मातृकाओं ने जगत को उत्पन्न करने वाले नरसिंह, भैरव तथा शेष नाग को क्षण भर में ही एक होते हुए देखा। ऋषिकेश ने कहा, शूलमानी भगवान शंकर के जो भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उनका यहाँ पालन करना चाहिए। महेश्वर के अंश से उत्पन्न, सबका संहार करने वाली ये मेरी ही अतुलनीय मूर्ति है। ये भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान अनंत और काल मेरी ही दो प्रकार की तामसी अवस्थाएं हैं। देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति हैं। वे ही इस संसार का संहार करने वाले दुर्धर्ष काल देव हैं। कल्प का अंत होने पर ये रुद्रात्मा संपूर्ण विश्व का भक्षण करेंगे। सबको मोहित करने वाली सत्य-गुण संपन्ना मेरी नारायण नामक इस नाम वाली जो मूर्ति है, वे नित्य समस्त संसार की स्थापना करती है। मेरी उस मूर्ति को विष्णु, परम ब्रह्म, परमात्मा, परम गति, मूल प्रकृति, अव्यक्त और सदा आनंद इस प्रकार से कहा जाता है। विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर देवी रूप उन सभी मातृकाओं ने उन्हीं महादेव हरि की शरण ग्रहण की। मैंने आप लोगों से अंधक के विनाश और अमित ओजस्वी देवादिदेव भैरव के महात्म्य का संपूर्ण वर्णन किया। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूरे विभाग में 15वां अध्याय समाप्त हुआ।